तो क्या प्रतिस्थापी है इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है। क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है? तो फिर यहाँ पर जो CH3 बना है वो किसी कार्बन श्रृंखला पर प्रतिस्थापी के रूप में लगेगा। ऑन क्रियात्मक समूह में से कोई बंदा है? सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखते हैं IUPAC नामकरण। दोस्तों एक वीडियो मैंने IUPAC का बना दिया है जिसमें बेसिक से मैंने बता दिया कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो की तुलना में ये थोड़े जो एग्जांपल होते हैं बड़े होते हैं, है ना। उसमें मैंने सिंपल एग्जांपल करवाए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या ऊपर आई बटन मिल जाएगा, तो उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। इसके बाद में इस वीडियो को देखना, क्योंकि वो वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं सामान्य बात नहीं बताने वाला हूँ, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं IUPAC नामकरण सिखाऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिए पहले, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी नियम की बात नहीं करूँगा, मैं एक सूत्र के माध्यम से आप किस प्रकार से IUPAC नाम लिख सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा, तो देखते रहो। देखो अगर मैं बात करूँगा IUPAC जो होता है उसका सामान्य सूत्र, तो सूत्र कुछ इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कल इसको मैंने लिखा था तो वैसा का वैसा है ना, कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि आप सूत्र के बिना कोई IUPAC का नामकरण नहीं कर सकते। तो प्लीज़ देखो सूत्र को, क्या कहना है सूत्र वो, है ना। तो देखो सबसे पहले बात आती है प्रतिस्थापित समूह का नामकरण। वापस मैं इस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, मैंने हालांकि इसको बता दिया कल, है ना। तो प्रतिस्थापी जो समूह होता है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो भाई साहब यहाँ पर F जो होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है, CH3 होता है, CH2 CH3, ये हो सकते हैं प्रतिस्थापी के रूप में। और उनका यूज़ करना है अपन को पूर्व लग्न। क्या यूज़ करना है? पूर्व लग्न। जैसे F है यहाँ पर किसी भी कार्बन श्रृंखला में, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पूर्व लग्न के रूप में फ्लोरो, ठीक है। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, CH3 है तो मैथिल, क्या? मैथिल। देखो वापस समझा देता हूँ एक बार। जैसे कि अगर आपके पास है CH4, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेन। क्या नाम होगा? मैथेन, है ना। इसका नाम होता है मैथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं और बना दूं CH3, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो CH3 बना है वो किसी कार्बन श्रृंखला पर प्रतिस्थापी के रूप में लगेगा, ठीक है। तब इसका नाम क्या होगा? तो भाई साहब तब इसमें आपको ऐड कर देना है ईल अनुलग्न। क्या ऐड करना है? ईल अनुलग्न। जैसे मेथेन है उसमें अनुलग्न क्या है? एन है, एन है, ठीक है। तो मेथेन, आप इसमें क्या यूज करो? ईल। तो मैथ प्लस ईल क्या हो जाता है? मैथिल। क्या हो जाता है? मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाता है? मैथिल, मैथिल, ठीक है। जब दो कार्बन होते हैं, कैसे? ऐसे CH3 CH3, तो इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन के लिए एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो कार्बन के लिए एथ लिख सकते हैं, और यहाँ पर सिंगल है तो एथेन, एन लगेगा। अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे तो CH3 CH2, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर CH2 है वो किसी अन्य कार्बन श्रृंखला पर प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ेगा, तो फिर इसका नाम क्या होगा? तो देखो एथेन था, उसमें ईल जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? एथिल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एथिल, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में जो कार्बन होते हैं उसकी श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए कुल मिला के बाद, तो पहला जो सूत्र में बात आपको समझना है वो है प्रतिस्थापित समूह का नामकरण। उसमें प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ आप देख सकते हैं हैलोजन हो सकते हैं, उनका नाम अपन पूर्व लग्न के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर CH3 CH2, इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन अगर इसमें प्रतिस्थापी के रूप में लगे हुए हैं तो इसका अपन पूर्व लग्न यानी कि प्रतिस्थापी के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन वलय। देखिए अगर आपके कार्बन श्रृंखला में वलय बन रही है तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे साइक्लोवर्ड। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या होती है उसके आधार पर नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन 1 के लिए मैथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, ये प्रोप लिखा हुआ है ना, 2 के लिए प्रोप लिखते हैं, और 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए पेंट, एंड 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए हेफ्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, और 9 के लिए अपन नॉन, एंड 10 के लिए अपन लिखेंगे डेक। क्या लिखेंगे? डेक, ठीक है। अगर इसके बाद में अनुलग्न के रूप में हाइड्रोकार्बन के प्रकार को देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए अपन देखेंगे एल्केन। एल्केन के लिए हो जाता है आपका एन, एन अनुलग्न, ठीक है। डबल बॉन्ड होगा अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में, तो फिर भाई साहब इसके लिए बन जाता है आपका एल्किन,
एल्किन मतलब कैटेगरी हो जाएगी, और इसका अनुलग्न हो जाता है आपका इन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन। ठीक है, अनुलग्न के रूप में। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अपन कह सकते हैं एल्काइन, और इसका अनुलग्न हो जाता है आइन। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल है क्रियात्मक समूह, जो कि अपने इस रिलेटेड अपने एग्जाम्पल लिए हैं, क्रियात्मक समूह से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्रियात्मक जो समूह होते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसका भी अनुलग्न अपन यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एल्कोहल है, उसका सूत्र हो जाता है या समूह हो जाता है OH। ठीक है, और यहाँ पर इसको अपन अनुलग्न देखेंगे तो ऑल हो जाता है। कीटोन है तो उसका समूह हो जाता है C+O, और कीटोन के दोनों तरफ होना चाहिए कार्बन। यहाँ पर जो दो बॉन्ड खुले हुए ना, वहाँ पर जुड़ना चाहिए कार्बन। ठीक है, और इसका अनुलग्न हो जाता है ऑन। क्या हो जाता है? ऑन। एल्डिहाइड जो होता है आपका, उसका समूह हो जाता है CHO, और इसका जो आपका अनुलग्न लगेगा वो एल होगा। क्या होगा? एल होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो आपका अम्ल होता है क्रियात्मक समूह, उसका समूह हो जाता है COOH, और इसका अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक अम्ल। अब अपन एक एक एग्जाम्पल धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर सॉल्व नहीं करने, नाम लिखने हैं ना। समझो, एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे नाम लिखेंगे इसको। सबसे पहले अपन को देखना है CH3, इसमें देखो इधर से मैं दिखा था आपको। ठीक है, CH3 CH2 C+OH, ये समूह जो है आपका, ये वाला जो समूह, ये है आपका CHO। कौन सा समूह है? CHO। कहाँ है? ये वाला। ठीक है, CHO। जो O है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी आता है तो अपन क्या करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जहाँ तक अपन को कार्बन दिखे वहाँ तक। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वहाँ से अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब नंबर देना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्रियात्मक समूह होता है उसको कम से कम संख्या मिले। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं अपन, देखो ध्यान से, इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पर आपका क्रियात्मक समूह है। इधर से अपन करते हैं स्टार्ट 1 2 3, तो पहले नंबर पर आता है, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? जहाँ पर कम संख्या उसको मिलती हो। ठीक है, तो भाई साहब अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से 1 2 और 3। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, दिमाग थोड़ा कम चलाना है आपको, ध्यान से इस सूत्र को फॉलो करना है। ठीक है, देखो 1 2 3। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखना है पहले। तो इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है वलय बन रही है क्या, तो इसमें कोई वलय नहीं बन रही है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो देखो कार्बन 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पर कितनी संख्या आपकी? 3, तो मतलब 3 तक कार्बन हो जाएंगे। तो तीसरे के लिए अपन क्या लिखते हैं? प्रोप। तो यहाँ पर अपन का हो जाता है 3 के लिए प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। अगला अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एल्केन एल्किन एल्काइन। उसमें कौन आ रहा है? तो सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब आप इसको सोचोगे, क्या सोचोगे कि देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड तो आ रहा है। ठीक है, देखो भाई साहब, मैंने कहा कि ये जो आपका है समूह वो अपने आप क्रियात्मक समूह है। तो जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य है, इसलिए वो गिना नहीं जाएगा। ठीक है, आपको क्या देखना है, जो कार्बन कार्बन श्रृंखला के रूप में है, लंबी श्रृंखला जो चयन की अपने, वहाँ पर देखना है कि बॉन्ड कैसा है। तो देखो इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन के मध्य कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लिखेंगे क्या? एल्केन सिंगल बॉन्ड, अर्थात इसका अनुलग्न होगा N। तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोप प्लस N, तो सीधा अपन कंबाइन कर देते इसको, तो बन जाता है प्रोपेन। क्या बन जाता है? प्रोपेन। अब देखते हैं अपन आगे अनुलग्न, जो कि क्रियात्मक समूह और फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपका उपस्थित है एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड होता है, इसका समूह है CHO, और इसका अनुलग्न है एल अपन लगाएंगे इधर। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर है, तो पहले नंबर पर। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, 1 1 L। ठीक है, अब देखो 1 को अपन को लिखने की जरूरत नहीं होती, हालांकि 1 1 ही होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। तो देखो प्रोपेन प्लस L, ठीक है, तो हो जाता है प्रोपेनैल। क्या हो जाता है? प्रोपेनैल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका CH3 C+O CH2 CH3।
अब देखना ध्यान से, कार्बन है, उनके मध्य आपका समूह आ रहा है C डबल बॉन्ड O। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी तुरंत, जब कार्बन डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन आ जाता है तो आपका समूह आ जाता है कीटोन। कौन सा आ जाता है क्रियात्मक समूह? कीटोन। और कीटोन का अनुलग्न क्या है? ऑन। क्या है? ऑन। अब अपन को क्या करना है, समूह आ गया है तो फिर लंबी कार्बन श्रृंखला का अपन चयन करते हैं। तो देख लेते हैं अपन लंबी कार्बन श्रृंखला कहाँ तक बनती है, तो इधर तक पूरी आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका अंकन करते हैं। अंक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ पर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलते हो, देखते हैं अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो 3 पर आपका C डबल बॉन्ड O कीटोन समूह आ रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो भाई साहब जब यहाँ से स्टार्ट किया ना, तब इसको मिला दूसरा नंबर, इधर से स्टार्ट किया तब इसको मिला तीसरा नंबर। कौन सा बेस्ट होगा, जहाँ पर इसको कम संख्या मिलती हो। ठीक है, तो अपन कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको नंबर देंगे, तो नंबर यहाँ से अपन देंगे 1 2 3 4। आया समझ में? नहीं आया? अब देखना है सूत्र। ठीक है, अब इतना काम होते ही आपको क्या करना है, सूत्र दिमाग में बैठा लेना है और बैठाने के पश्चात उसका उपयोग करना अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखते हैं सूत्र क्या है, प्रतिस्थापित समूह, जो कि इसमें कोई भी आ रहा है प्रतिस्थापित समूह, तो इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं आ रहा है। क्या इसमें वलय बन रही है, तो इसमें कोई वलय नहीं बन रही है। क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, तो भाई साहब अधिकतम कितनी है, 4 की। तो 4 के लिए अपन क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, तो 4 के लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, इसके लिए अपन लिखेंगे ब्यूट। अगला अपन देखते हैं, क्या इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कौन सा आ रहा है। तो देखो मैंने बात बता दी, C डबल बॉन्ड O है, अपने आप समूह अलग है, इसलिए यहाँ पर वाला डबल बॉन्ड आपको गिनना नहीं है। यहाँ पर वाला आपको डबल बॉन्ड गिनना नहीं है, ये वाला। तो फिर आपको कौन सा गिनना है, कार्बन कार्बन के मध्य जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसको गिनना है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मैंने बता ही दिया अभी तुरंत, है ना। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो भाई साहब सिंगल है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, N। क्या यूज़ करते हैं, N। तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन। ठीक है, आगे समझो, क्या इसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो जी बिल्कुल। कौन सा आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, अर्थात ये वाला, इसका नाम है कीटोन और इसका अनुलग्न है ऑन। लेकिन कौन से नंबर पर है, तो भाई साहब दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर आ जाता है 2 ऑन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट इम्पोर्टेंट IUPAC नाम एंड बहुत ही आसान IUPAC नाम। ठीक है, तो इसका नाम आपका दिख गया, दोनों समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला देखते हैं अपन। अब आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरे वाले में समझते हैं ध्यान से क्या कहता है। सबसे पहले काम देखना है क्या है इसमें, तो भाई साहब इसमें आ रहा है C डबल बॉन्ड O OH, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुप आ रहा है वो है आपका क्रियात्मक समूह C डबल OH। C डबल OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल। आया समझ में? दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात ये है बबुआ कि आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे इतने तक। तीसरी बात में आपको क्या करना है, अंकन करना है, नंबरिंग देना है। और नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ पर क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को कम संख्या मिले। तो इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्रियात्मक समूह है, तो वहाँ से अपन नंबर देना स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब इसका पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर, इसका चौथा नंबर। सबसे पहले आपको देखना है क्या प्रतिस्थापी है, नहीं है। क्या इसमें वलय बन रही है, नहीं बन रही है। क्या इसमें कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, तो कितने हैं भाई साहब, 4। मैं थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि 2 एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, बुरा मत माना। ठीक है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंपल सा लिख दो इसका नाम, ब्यूट। ओके, ब्यूट। क्या इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल डबल ट्रिपल है, तो सिंगल है। देखो इसको नहीं गिनना, मेरे को पता है, आपको दिमाग यहाँ पर ही जा रहा होगा आपको। कार्बन कार्बन के मध्य देखना भाई साहब, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके डबल बॉन्ड है, अपने आप क्रियात्मक समूह अलग हैं। है समझे?
तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल है अर्थात हो जाएगा एल्केन। तो एन 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 तो हो जाता है ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, समझो आगे। हाँ, इसके बाद है आपका क्रियात्मक समूह। क्या इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो क्रियात्मक समूह COOH अर्थात COOH। इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल। कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले नंबर पर आ रहा है, तो इसका नाम हो जाता है 1 ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 को लिखो या चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाता है? ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके, तो ये इसका दूसरा नाम हो जाता है। आगे देखते हैं चौथा। कौन सा? चौथा। सबसे पहले काम आपको क्या करना है? समूह देखना है। भाई साहब इसमें समूह आ रहा है OH। OH कहाँ है? देखो OH एल्कोहल ऑल अनुलग्न। कहाँ से अपन लंबी श्रृंखला चयन करेंगे? जहाँ तक आपको लंबी श्रृंखला दिखाई देती है वहाँ तक आपको चयन करनी है। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पर क्रियात्मक समूह को कम संख्या मिले, अर्थात यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। अब अपन क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं। ध्यान से सूत्र लगाओ। क्या प्रतिस्थापी है इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है। क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है? तो 3 कार्बन की। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोफ। सीधा आ जाता है प्रोफ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या एल्केन एल्किन एल्केन में से कोई है? तो सब में सिंगल है अर्थात हो जाता है एन, अर्थात इसको कंबाइन करेंगे तो प्रोपेन। ठीक है, सीधा देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन आ रहा है आपका? तो OH आ रहा है। OH के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले नंबर पर। पहले नंबर पर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाता है? प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है, लास्ट फाइनल देखते हैं अपन पांचवा। कौन सा? पांचवा है ना। पांचवा हालांकि थोड़ा डिफरेंस है इनकी तुलना में ना, डिफरेंट है, तो उसको अपन अलग से देख लेते हैं। ये पांचवा है, देख लो। तो पांचवा को देखो, सबसे पहले क्या काम करना है आपको? उनको देखना है क्या इसमें क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी है? बिल्कुल नहीं है, तो अपन देखने की बात ही नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि लंबी कार्बन श्रृंखला। तो लंबी कार्बन श्रृंखला आपको जो भी दिख रही है उसको सेलेक्ट कर दो। इसको अपन पहला नंबर डाल देते हैं, इसको दूसरा नंबर डाल देते हैं, इसको तीसरा नंबर डाल देते हैं। 3 ही कार्बन है। अब आपको कुछ काम करना नहीं है, सूत्र लगाना है बिल्कुल सामान्य सा। देखिए सूत्र, क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है? क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह आपको दिखाई दे रहा है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो छोड़ो इसको बात को। क्या इसमें वलय बन रही है? अब सोचने वाली बात आ गई। अब आप सोचेंगे वलय कैसे बनती है? देखो, किसी भी कार्बन श्रृंखला का लास्ट वाला कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन अगर ऐसे मोड़ के जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? रिंग। समझो, इसका फर्स्ट वाला कार्बन, इसका लास्ट वाला तीसरा कार्बन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बन रही है रिंग, वलय। वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, तो हो जाता है इसका नाम साइक्लो। ठीक है, ओके, साइक्लो है ना। इसको साइक्लो को मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, साइक्लो छुटवा साइक्लो। इसको अपन ऐसे लिखेंगे साइक्लो को, साइक्लो। ओके, क्या इसमें कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है? भाई साहब देखो 1 2 3, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, सीधा आ जाता है प्रोप। ओके, क्या इसमें एल्केन एल्किन एल्काइन में से कुछ है? सब में सिंगल है, हो जाता है एन, प्रोपेन। ओके, क्या इसमें क्रियात्मक समूह में से कोई बंदा है? बिल्कुल नहीं है, इसका नाम सीधा हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि इस सूत्र से अपन आसानी से किस प्रकार से एग्जाम्पल का IUPAC नाम प्रॉपर तरह से परफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने बिल्कुल समझ लिया है IUPAC नाम, तो कुछ करना नहीं आपको, बस इस सूत्र को ध्यान में रखना है। हालांकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद सूत्र का एकदम रट्ठा मार लीजिए और पूरा का पूरा आप एग्जाम्पल किताब में जो होगा उसका आप IUPAC नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लोग जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।